नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 24 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि कुछ बड़ा करना चाहता हूँ लाइफ में, फैशन जो है ऑनलाइन काम जो है खोलना चाहता हूँ, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आगे क्या सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, शेयर मार्केट में भी पैसा फंसा हुआ है, या मुझे अपनी डिलीवरी वाली जॉब जो है वही पकड़नी पड़ेगी। 50 लाख का घर जो है क्या मैं अफोर्ड कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने पूछी हैं। और आफ्टर मैरिज क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी बता दीजिएगा। अब देखो, राइट हैंड होता है, मैं क्यों कहता हूँ स्किप मारता है, क्यों स्किप मारता है राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड जो होता है वो हर चीज़ को बताता है। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो कि ना राइट हैंड बस एक चीज़ को बता देगा, बीमारी। समझते रहना, बीमारी। लेकिन वहां पर वो दो तीन चीज़ें और चल रही होती है ना, वो स्किप मार देता है, वो स्किप मार देता है। देखो, ये साल 21वां साल है। जैसे राइट हैंड पर ये जो साल है ना, ये वाला जो साल है, जैसे ये ट्रैवलिंग की रेखा, ये छोटा सा जो साइन है ये ट्रैवलिंग का है। ठीक है, ये देखो, ये जो कट का निशान आया ना, ये यहां पर बस एक ही चीज यहां पर मेंशन है, लेकिन लेफ्ट हैंड पर सब चीज मेंशन आएगी, सब कुछ आएगा। तो ऐसे देखो, अब जैसे यहां पर एक छोटा सा चीज मैं समझाता हूं। देखो, जैसे ये वाला एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम है, ये कोई अपना चीज खोलना चाहते हैं। ये देखो, ये देखो, ये खोलना चाहते हैं यहां से यहां तक, ये वो साइन बने। यहाँ रुकवाना है, यहाँ रुकवाना है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर फिर दिक्कत आएगी। ये क्या चीजें हैं, ये क्या मतलब बनता है, इन रेखाओं का क्या मतलब है कि जो पीछे से निकल के आ गई है रेखा, ये जो पीछे से रेखा जो है माइंड लाइन से निकलती है, तो आदमी बस सोचता बहुत है, ये वो है, ये वो जिंदगी है। नो वे। ये कहीं इनके घर पर कुछ डिस्प्यूट चला है मम्मी पापा से रिलेटेड चीज़ों पर, फिर उसके बाद जो है वहाँ पर वापस आए गए, फिर नानी के घर में आए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन है, बट लेकिन यहाँ इतने अच्छे ढंग से नहीं पता लगती जितनी कि वहाँ पता लगती है। देखो, जो ये साइन होता है ना, ये साइन होता है, देखो, ये साइन वैसे किसका होता है, जब शादी हो जाती है तो मैं कहता हूं ये ससुराल पक्ष का है। समझते रहना, समझते। अब ये अभी तक तो ये छोटी सी उम्र है, ये किसका बन गया? मम्मी के घर का हो गया, ये मम्मी के घर का हो गया ना। यानी ये क्या होगा, नानी दादी नानी हो गई, नानी हो गई। अब तो मेरा कहने का क्या मतलब बनता है कि इन साइनों की बहुत अहमियत होती है, बहुत अहमियत होती है। अच्छा देखो, ध्यान से समझाता हूँ। किसी भी रेखा पर ये वाला चांद का टुकड़ा बन जाए ना, पुश्तैनी यानी पिताजी से रिलेटेड, समझते रहना। अब ये है गंदा साइन, ये है गंदा साइन। ये 11 साल का समय है, ये क्या है? 11 साल का समय। इसी रेखा के सामने जाते तो दो रेखा है ना, यानी कुछ बात हुई है 11 साल पर, फिर यहां से निकल के आए हैं ये लोग। यानी इस साइल को पकड़ लो, नो पर कुछ हुआ है। ये देखो, यहां पर फिर ये साइन आया हुआ है, यहाँ फिर साइन है ना, नो पर भी। इसका मतलब ये अभी इनके घर में कुछ चल रहा है। अब आगे चलते हैं। ये है एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के साथ एक ट्रैंगल बना हुआ है, समझते रहना। अब ये मैं बताऊंगा, यहाँ पर 6 साल की उम्र में ना, ये जो है 6 साल की उम्र में, 6 से 7 साल की उम्र में एक किसी के घर पर जाना, जिसके घर पे गए उनके पास प्रॉपर्टी, एंड देन यहाँ पर आकर ना कोई, जैसे किसी को अडॉप्ट करते हैं या कुछ करते हैं, ये वो चीज हुई है इनके साथ। ठीक है, और फिर ये जो साल है, यानी इसके बीच में इनके मम्मी पापा, मम्मी के घर मम्मी और ये दोबारा गए और फिर वापस छोड़कर आ गए। तो ये साइन इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं इन तीन रेखाओं पर, ये तीन रेखाओं पर चलते हैं, इनके मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो, ये जो समय है 15 साल, ये जो ट्रायंगल बना रखा है ना,
15 और 16 में ये किसी दूसरी जगह पर गए होंगे, इसलिए ये वाली रेखा, ये माइग्रेशंस की रेखा होती है, ये गए। यहाँ पर स्टडी में भी दिक्कत आई है, यहाँ स्टडी में भी दिक्कत आई है। अब देखो ध्यान से समझो, ये 17 साल है, ये साल जो है ना, ये जो साल है ये 17, 18 और इधर एक डॉट का निशान, ये देखो ये 19। ये जो समय है, ये समय इनकी बहन से रिलेटेड है। यहां पर इन्हें बहन को कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, भाई बहन को से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। ठीक है, ये हो गया 19 साल। अब देखो समझो, ये जो साइन है, ये जो चांद, ये चांद का टुकड़ा है, ये कौन है? पुश्तैनी। मम्मी को कुछ तो नहीं हुआ था 20 साल की उम्र में। ये नौकरी से रिलेटेड है 21, ये नौकरी से रिलेटेड है। अब देखो, अब समझना, अब बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में। देखो यहां पर पूरा काला आ गया, पूरा काला है, डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगी, डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगी। अब मुझे क्या देखना है, ये कट का निशान लगा हुआ है, ये कट का निशान लगा, कट के निशान के साथ एक रेखा यूं गई हुई है, ये फिर बहन है, ये बहन है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इन रेखाओं की क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? ये कोई दोस्त है। देखो क्या होता है, दोस्त के लिए भी अगर कुछ साइन ऐसे बनते हैं, भाई दोस्त कजन ऐसे बनते हैं, ठीक है, ये साइन इस साइन के साथ टच है ना, ये हेल्प है, हेल्प, उसकी हेल्प करना और उसके बेसिस पर कोई चीज खुलवाना, कुछ करना। ये 24 साल है, ये 23, ये 24, ये एक ट्रायंगल बना है, 25 साल है। अब मुद्दा ये आता है कि 24 साल की उम्र पर क्या इन्हें कोई काम खुलवाना चाहिए? जब ये कट के निशान लगे हुए थे, नुकसान उठा रहे थे, लेकिन ये जो तरक्की का साइन है ना, ये वाला जो तरक्की का साइन ऐसे आया है, ये तो कहीं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इधर ये कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड भी है। यहाँ शेयर मार्केट में नुकसान भी हुआ है, थोड़ा फायदा भी हुआ है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं। अब देखो पॉजिटिविटी कैसे आती है, जब रेखा ऊपर बैठ जाती है। पॉजिटिव है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहा है व्यक्ति, और लेकिन वो लाइफ में चाह रहा है मैं अमीर बन जाऊं। ये जो अमीर बनने की जो रेखाएं हैं, क्या आपको लगता है कि ये रेखा अमीर बनने की है? आपको लगता है ये रेखा अमीर बनने की है? नहीं ना। ये एक समय पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी की रेखा साथ साथ चल रही है, लेकिन यहां पर देखो कोई काम शुरू करा है इन्होंने, ये जो ये और ये पर काम शुरू करा है ना। मैं यहां तक एक्चुअल में सिक्योर टाइम बता रहा हूं इनको, अदरवाइज तो इनको जो भी काम करेंगे ये दिखते आएंगी। और अभी तो केवल ये वाला काम का मतलब है ट्रैवलिंग की रेखा है, ट्रैवल वाला ही काम करना है, ट्रैवल वाला काम करना है। देखो ये साइन ऐसे बना था, ऐसे, ठीक है, ये साइन ऐसे बना है, पहले सबसे पहले ऊपर वाली रेखा पर ऐसे बना है, यानी यहां से इस बंदे को से रिलेटेड कोई काम खुलवाकर और खुद उसको सपोज कोई काम खुलवाकर उसे बिठाकर सब समथिंग और फिर दूसरा काम करना। ठीक है, ये वो रेखा थी। ये सोच वाले व्यक्ति होते हैं ना कि एक काम वहां पे करवा दिया, फिर दूसरे को करवा दिया, दूसरा काम खोल लिया, ये वो व्यक्ति हैं। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ शेयर मार्केट में आप कमा सकते हो, गवाओगे भी कमाओगे भी। ये साइन ऐसे बना है, ये कैसे बना है? ऐसे, इस पर राहु का प्रभाव है, कमाओगे भी गवाओगे भी, लेकिन कर सकते हो। लेकिन ये जो डॉट पड़ा हुआ है ना, ट्रायंगल, डॉट और ट्रायंगल बने हैं, ये बिजनेस में लॉसेस थे 26 और 27 में। ठीक है, इनके मतलब ये हैं, आ गई समझ?
ये जो साइन बनाया हुआ है ये यहाँ पर आ रहा है ना, ये आ रहा है, देखो बीच में कितना बड़ा ये जो है बीमारी की रेखा और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, पैसों की दिक्कत आ जाती है, आती है नहीं आती है। यहाँ पर ये कुछ करना है 28 साल, ये 29 साल, 29 साल पर कुछ महीने के बाद फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ कोई चीज़ खरीदना चाहो खरीद सकते हो। अब ये क्या खरीदना चाह रहे हैं, ये है क्या, हाथ क्या है, करना क्या चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन कोई काम शुरू कर लूं, मैं नौकरी छोड़ दूं, या मैं नौकरी करूं, मैं क्या करूं आगे मेरी लाइफ स्मूथ बन जाए। कुछ नहीं करो, नौकरी करो, और वो भी ट्रैवलिंग वाली जॉब करो, समझते रहो। ठीक है, साथ में मैंने ये कहा है कि जो आपकी ये सोच है ना, ये वाली सोच, इसे बंद कर दो। कोई आपने, मैंने कहा पीछे वाला ही बिजनेस दोबारा सोच रहे हो करने के लिए, तो ये पीछे वाला ही बिजनेस है दोबारा करने को सोच रहे हैं 24 में, नहीं मत करना। और ये जो 25 जो साल आया है, ये जो ट्रायंगल बना है, ये कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे, मैंने कहा ये रेंट पे चलाना तो नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही चलाओगे वो सेकंड हैंड होनी चाहिए। क्योंकि फिर आपको आगे जाकर जो ये डॉटेड है, ये क्या करेंगे, ये वो आपको कोई सर्विस में टायर खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उसके कारण आपका लॉसेस में जा रहे हैं, ये वो रेखा है, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको मैं रोक रहा हूं। तो अभी तो केवल आपने जॉब करनी है, वो भी ट्रैवलिंग वाली। ठीक, इसी के बीच में आपने शादी, ये मत सोचना कि भाई शादी, मैं जॉब कर रहा हूं तो यार बिजनेस करूंगा तो इम्प्रेशन पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, ये जो बीच वाला समय होता है ना, ये इसमें बीमारी भी आती है, चलता भी नहीं है। यहाँ पर 28 के बाद एक नया काम पकड़ना था। अब मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ट्रायंगल तो बना रखे हैं, ठीक है, इस पर 2-3 महीने की दिक्कत है। 28 से 29 में कोई चीज़ खरीदनी चाहो तो खरीद लेना, ठीक है, डन। ठीक, इस पर क्या है, ट्रैवलिंग की रेखा है 30 साल। ये क्या है, यहाँ पर भी एक नया काम पकड़ा है 31 में। 31 पे पहला वाला काम में दिक्कत आएगी, दूसरा वाला काम यहां पर पकड़ोगे। अब आपकी लाइफ में काम बढ़ाने थे, ये देखो ये काम बढ़ाने की रेखा है, तो सर फिर बढ़ने दो ना इनको, आप क्यों बीच में अड़ंगा डाल रहे हो, काम मत करो। अरे जीरो हो जाएंगे, जीरो, ये देखो ये जीरो हो जाएंगे, मैं दिखाता हूं, जीरो हो जाएंगे। देखो इस जगह पर, इस जगह पर आकर ये टर्न की रेखा है, ये काम बढ़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, यहाँ जीरो हो गए, फिर दोबारा काम शुरू करा 38 पर। ओहो, तो सर इतना कुछ बढ़ाने के बावजूद भी जीरो हो गए। हाँ, अरे 2-2 3-3 काम इकट्ठे, बड़ा बड़ा काम पकड़ लिया, फैक्ट्री लगा ली, वो चली नहीं, लोगों ने पैसा खाना शुरू कर दिया, धीरे 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 डाउनफॉल शुरू हो चुका था। तो ये जो समय आया था ना, ये आइसलैंड जो आया था, ये ही ले डूबेगा 36 से 38। और देखो 36 से ही काम को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और फंसते जा रहे हो। अब आ रही है समझ। तो आपकी लाइफ में अमीर बनना है, बन सकते हो, लेकिन भाग भाग कर बनना है नहीं, कछुआ, कछुआ बनकर, कछुआ बनकर, वरना यहाँ पर आकर जीरो होकर दोबारा शुरू करोगे। 38 से 39 में आपने जगह चेंज करके काम में तब्दीली लानी है। ये तब्दीली लाओगे तो देखो कितनी मेहनत करोगे, अरे बाप रे, ये तो बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा। हाँ, मेहनत भी कर रहे हो, फिर काम को भी बढ़ा रहे हो, ये काम को भी बढ़ा, यहाँ पर फिर कोई दिक्कत आ गई। अब ये जो दिक्कत है, ये हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आएगी, ससुराल पक्ष आएगा बीच में, ये ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ेगा, ये उससे रिलेटेड है। ये जो दो रेखाओं के बीच में कट का निशान है, ये पार्टनरशिप जो है, ये कट करके है, यानी यहाँ पार्टनरशिप हट जाएगी, ये वो रेखाएं हैं। ये भी काम को बढ़ाया था आपने, यहाँ पर भी काम को बढ़ाया था। 44 साल 7 महीने से 45 साल पर दिक्कत आ जाएगी। 43 साल पर काम को चेंज कर दिया, ये लो, यहाँ पर ससुराल पक्ष से रिलेटेड भी दिक्कत है, कोई बीमार पड़ेगा 42-43 में। 44 में ये वाला जो है पार्टनरशिप में दिक्कत आ जाएगी, अलग होना पड़ेगा। ये लो, एक प्रॉपर्टी है, अभी एक प्रॉपर्टी बिकेगी आपकी आगे जाकर।
तो उनको भी आपने ना थोड़ा सा ये नहीं है प्रॉपर्टी का, ये साइन है ये बेचने का, ये जो साइन बनाया हुआ है ना, काला बना हुआ है ना, ये साइन ऐसे है, ऐसे काला, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी बेच के दूसरी जगह लेके कंस्ट्रक्शन करी है, ये वो साइन है। तो ये मत बेचो ना, कम दाम पर जाएगी, फिर दूसरी जगह पर लोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, ये ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन करोगे, चीज़ें बनेगी, यहाँ नुकसान हो रहा था। आप ज़ीरो हो गए थे उस समय पर, तो वो पहले बचो। ये तरक्की की रेखाएं थी, देखो 33-34 से ही काम को बढ़ाया था आपने, ये 31 में दूसरा काम शुरू करा, ठीक है। अब 31 देखो, समझते रहो, 31 ये 33, अब ये देखो ये काम बढ़ाया, ठीक है। यहाँ के बाद फिर एक दूसरा काम लेकर, ये देखो ये यूं बना, फिर काम बढ़ाया, ठीक है। ये क्या है, लोन लिया समथिंग, ठीक है, और फिर यह धीरे धीरे आकर इस जगह पर ज़ीरो हो गए और जगह चेंज कर ली। बहुत शुरू से फिर शुरू करा, शुरू से शुरू करा। देखो याद रखना, जब किसी का सूर्य डिस्टर्ब होता है ना, जो भी दिक्कत हो, देखो माता पिता से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, अब यहाँ खटास तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। लेकिन सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है, चांद चंद्रमा को रानी का यानी माँ का दर्जा दिया गया है, और उधर सूर्य को पिता का। तो आपको आपका सूर्य खराब है, तो वो सूर्य करता क्या है, देखो समझो, आपको ज़ीरो कर देगा, जो भी बिजनेस में पैसा लगाओगे ज़ीरो कर देगा, समझ रहे हो। तो यहां बचो, काम पैसे लगाने से बचो, नहीं तो फिर दोबारा ज़ीरो हो जाओगे। जब जब सोचोगे तब तब अब वो सूर्य ऊपर पहुंचाकर टिकने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। ये देखो ऐसे समय पर, ऐसे समय पर ये जो दो रेखा आ गई, इसके बाद यूं रेखा पर छोटा सा काम, फिर उसके बाद फिर दिखते, फिर ये ट्रायंगल, फिर ये आपने यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा, आधा नुकसान आधा फायदा, यहाँ से फिर कुछ वही काम दोबारा सोचना उस करने के लिए, उस लड़के के साथ, दोस्त के साथ, ये मैंने भी बताया था ना आपको। तो मुसीबतें तो आती आती हैं। तो आपके लाइफ में आपको बचा रहा हूं, नहीं तो दोबारा फिर भटकते ना फिरो लोगों के पास एनालिसिस दिखाने के लिए। सर जी ये इन रेखाओं के मतलब बता दीजिए, सर जी इन रेखाओं के मतलब बता दीजिए। मानता हूं आपकी लाइफ में तरक्की करोगे, मानता हूं सारी चीज़ें होंगे, मानता हूं बड़ा काम सोचते हो, मानता हूं लाइफ में आपने घूमने भी जाना है, सारी चीज़ें करनी है, ट्रैवलिंग के काम भी करोगे, फंसेंगी भी चीज़ें, हेल्प भी करोगे, ससुराल पक्ष से भी हेल्प मिलेगी। लेकिन शादी कब करनी है, कब क्या है, वो मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो ये हाथ जिन जिन समय पर, अगर एबीसी भी नहीं आती ना आप लोगों को, एबीसी भी नहीं आती, इतना तो पता है ना आपको कि ये रेखाएं यहां आकर डेड हो रही हैं, ये तो पता है, पता है ना। तो यानी इस जगह से इस जगह पर कोई दूसरा काम है, ये देखो ये दूसरा काम है ना। जहां जहां पर आपको ये वाली साइन दिखते हैं, ये रुकने वाले, ये काम चेंज हो जाएंगे, ये काम चेंज हो जाएंगे। बीच के समय पर टेंशन, डिस्टरबेंस, हेक्टिक शेड्यूल, ये चीजें होती हैं। 38 से 39 में एक काम है, इसका मतलब होता है कोई काम करना, उसमें बहुत मेहनत करना। बीच में एक साइन आया हुआ है, यहां पर ये है साइन 40-41 में, परेशानियां, बीमारी, कुछ प्रॉपर्टी में फंस जाना, काम बढ़ा रहे हो फंस जाना, और उसके बाद फिर ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ें, फिर यहाँ से पार्टनरशिप से अलग हो जाना 43 में। 45 से 46 साल के बीच में ये जो है आपकी लाइफ में यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये सेल हो रही है, ये गलत है। ये एक नया काम शुरू पकड़ लिया, एक और साथ में 46 से 47 साल पर एक और काम पकड़ा है, 48-49 में वो
एक प्रॉपर्टी बेच रहे हो, फिर वो उसे बेच के दूसरी ली है, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करा। देखो, मैंने 6 साल से देखा था, यहीं से प्रॉब्लम मैंने यहीं से देखा, यहाँ से ये मैंने कहा यहाँ आके एक ट्रायंगल बना, एक प्रॉपर्टी होगी एंड देन यहाँ पर सब कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होगा जो कोई इनकी लाइफ का एक होगा कि चलो लाइफ थोड़ी सी स्मूथ बन गई, ठीक है, किसी ने अडॉप्ट कर लिया, कुछ कर लिया। यहाँ पर ये क्या है, 9 और 11 पर ये दोबारा अगर पिताजी का निशान बना हुआ है जो गलत ट्रेंड पे चल रहा है, 2 रेखा आ गई हैं, अगर मम्मी वापस भी जाती हैं वापस आओगे आप लोग, ठीक है, ये वो रेखा है, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पर बीमारी की रेखा है, ठीक है, यहाँ भाई बहन से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ से ये एक शिफ्ट की रेखा है, या तो वो चले जाएंगे या शिफ्ट की रेखा। 15-16 में मैंने लिखा है आपकी स्टडी में दिक्कत और चेंजिंग की रेखा, ठीक है। और 17 से आपका विचार कुछ काम करने का था, यहाँ पर मैंने लिखा बहन से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी 18-19 साल पर, ठीक है। ये 20 साल की रेखा है, यहाँ पर मम्मी बीमार हुई, यहाँ से आपने नौकरी से रिलेटेड 2 रेखा आ चुकी है, कोई भी काम करके देख लेना। यहाँ पर दूसरी नौकरी से रिलेटेड है, साथ साथ बिजनेस करोगे, सब लॉसेस में जाओगे, ये दोबारा बिजनेस करने की सोचोगे, उसी व्यक्ति के साथ सोचोगे, ये साइन दोस्त या कज़न का होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये एक साइन आया आपका 23 साल, कहाँ गया भाई, अच्छा बीच में ये रहा साइन, ये देखो 21 से 22 साल के बीच में ये साइन जो है ये टेंशन क्रिएट करता है, ये बीमारियां लाता है, समझते रहो, ये वो है, ये अफेयर भी है, ठीक है। एनीवे अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि ये जो समय पर मैं कोई काम नहीं खुलवाना चाह रहा, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं खुलवाना चाह रहा, ना कार खरीदनी है ना कमर्शियल खरीदना है, ठीक है। यहाँ पर आपको टेंशन होगी, 26 और 27 में कोई बीमार भी पड़ेगा, ट्रैवलिंग वाले सारे काम करो, नौकरी करो। यहाँ शेयर मार्केट में थोड़ा सा फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, आपने दोबारा जो है अपनी नौकरी को पकड़ना हो पकड़ लो, ट्रैवलिंग करनी है तो करो आप, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रैवलिंग की रेखा, आना जाना करना है तो करो। अब 28 पर और 29 के बीच में देखो आना जाना और थोड़ा सा नुकसान की रेखा है, ठीक है। तो यहाँ तो आपने शेयर मार्केट से हट जाना, यहाँ पर 28 और 29 में कोई काम शुरू करना हो वो कर सकते हो, प्लस कोई ट्रक या कोई चीज़ खरीदनी हो वो खरीद सकते हो। उसके बाद जो है 31 पर यहाँ पर वो काम के अलावा कोई और काम पकड़ोगे, ठीक है। अब काम को बढ़ाओगे, 33-34 में काम को बढ़ाओगे, यहाँ पर आपके कोई घर पर कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है, यहाँ टेंशन आएगी, काम को बढ़ाओगे। 35 पर भी काम को बढ़ाया, 36 पर एक नया काम लिया उसे भी बढ़ा दिया, ये देखो 36 पर, ये आइसलैंड पर है, अब बस आप फंसते जा रहे हो यहाँ पर। 38 पर आकर ख़त्म, यहाँ से चेंज कर लिया। 39 ज़्यादा मेहनत, दोबारा से शुरू करा, ज़्यादा मेहनत, ठीक है। फिर आपने क्या करा, 40-41 पर काम बढ़ाना चाहे, यहाँ पर कोई बीमार भी पड़ेगा, कोई चीज़ में फंसोगे, एक स्क्वायर बना हुआ था यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये कुछ घर की भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ पर ध्यान रखना है इस जगह पर। ट्रैवलिंग की रेखा, ठीक है। इसके बाद जो है ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई बीमार पड़ेगा 42-43 साल, ठीक है। 43 साल पर फिर थोड़ा सा चेंज करोगे आप, ठीक है। और यहाँ ये चेंज करने का क्या है कि कोई पार्टनर से रिलेटेड होगी तो चीज़ें, एक स्क्वायर बना है, कट का निशान है, कोई प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ यहाँ पर उससे रिलेटेड होगा, पार्टनर होगा तो अलग हो जाओगे, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 44 साल 7 महीने से 45 साल गंदा जाएगा, ठीक है। 45 साल 1 महीने से 46 साल ये ठीक जाएगा आपका, यहाँ से एक नया काम पकड़ोगे। 46 से 47 एक प्रॉपर्टी होगी, उसे बेचोगे, ये कम दाम पर जाएगी, उसके बाद इसे कंस्ट्रक्शन करा दोगे। 53 पर एक नया काम पकड़ोगे। मार्केट से भी मैंने लिखा है काम पैसा लेकर बढ़ा कर समथिंग, ये काम बढ़ा रहे हो, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को एक काम खुलवा कर दिया है, समझते रहो, बच्चे को काम खुलवा कर दिया है, यानी यहाँ पैरेलल एक काम और खुलवा कर दे दिया और काम को फिर बढ़ाते हुए जा रहे हो। तो 56-57 में भी काम बढ़ाया है, तो आपका तो आप अपनी लाइफ में एक ये गंदा समय है, एक आपका जो 33 से जो धीरे धीरे 34 से आपने काम बढ़ाने शुरू करे हैं, यहाँ फंसते ही जा रहे हो और ज़ीरो हो गए हो, तो वहाँ बचाव करो। और अभी रोक रहा हूँ, अभी आपने केवल अपनी लाइफ में जॉब करनी है, यहाँ पर अपनी कार्ड
कार खरीदनी है खरीद लो, कमर्शियल नहीं खरीदोगे, अदरवाइज वो भी एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। शादी से रिलेटेड समझ लो, यहाँ पर पीछे से रेखा आ रही है, यानी कोई ना कोई लव का अफेयर होगा, उसमें दिक्कत आएगी। यहाँ कोई रिश्ता आता है, यहाँ डॉट है ना 25 पे, और 25 पर नीचे देखो ट्रेंगल बना हुआ है और एक रेखा, पहले नुकसान और फायदा। तो इसका मतलब क्या होता है कि शेयर मार्केट में आपको फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, उधर से कोई रिश्ता आएगा तो छोड़ना है 25 वाला, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब यहाँ से एक रिश्ते से रिलेटेड रेखा है, इसे 25 से 26 साल के बीच में एक रिश्ता आएगा, ये गलत रिश्ता होना चाहिए। यानी मैं ऐसे खिलाफ होता हूँ ऐसे ऐसे साइनों से। कोई बीमार पड़ जाता है, आगे कुछ हो जाता है, बीवी को कुछ हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर मना कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये समय जाता है, इसके साथ शादी भी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, ये बच्चा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत सिजेरियन से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी। और इधर 33 और 34 में देखो डिस्टर्बेंस है, इधर देखो 33 और 34 में डिस्टर्बेंस है ना, कोई रिश्तेदार और समथिंग। तो ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड भी हो सकता है। तो 34 साल तक आपको थोड़ा सा शादी से रिलेटेड थोड़ा सा आपको मतलब क्या कहते हैं, मतलब थोड़े से विचारों में तालमेल बनाकर रखना है, ठीक है। लेकिन जीरो हो गए। अब ये राइट हैंड क्या कह रहा था, देखो ये ये थे आपके रिश्तेदार के घर पर रहे, इसके बाद दोबारा रिश्तेदार ये यहाँ पर आए होंगे आपके घर पर, ये नानी पहले नानी के घर में गए और ये फिर ये नानी आपके घर पे आई, कट का निशान, ठीक है, बीमारी की रेखा, ठीक है। इसके बाद यहाँ 21 साल पर बीमार, ट्रैवलिंग। अब देखो यहाँ पर ये एक गलत साइन है ना 21 और 22 में। आप यहाँ पर कोई काम खोल के देखो, नुकसान होगा। यहाँ अफेयर होगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। ये देखो आप ये काम खोल रहे हो 24-25 में, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद 26-27 में क्या हो गया, दिक्कत आ गई। 28 में एक काम खोला, ठीक है। 29 यहाँ थोड़ी सी दिक्कत, और उसके बाद देखो 29 से 30 में पार्टनरशिप, एक यहाँ से उसके बाद थोड़ा सा चेंज कर लिया। फिर 31 से एक नया काम, यहाँ पर क्या था 31 में एक नया काम, ये रहा। तो हर वक्त में राइट हैंड को जरूर देखो। मैं मोस्टली मैं बनाता हूँ, पर लेकिन मुझे पता है विवेक शक्ति क्या करवाती है। आपको चलना लेफ्ट से ही पड़ता है, ठीक है। सूर्य कमजोर है आपका, शुक्र का उपाय करना पड़ेगा। दोनों उपाय लगातार करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।